और फीमेल्स को ऐसा थॉट प्रोसेस है, ऐसा फीलिंग हो कि वो जो काम कर रहे हैं, जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, वो प्राउड फीलिंग हो और एक दिन ऐसा हो जो केवल फीमेल्स के नाम पे, राइट। तो इसीलिए 2018 से हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट ये दो प्रोग्राम शुरू किए और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज वेस्टीज में तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज ऑलरेडी ज्वाइन हो चुकी हैं। 5 करोड़ से ज्यादा। और मैं आपको बता दूं 5 करोड़ में से तकरीबन 40% फीमेल आज वेस्टीज में काम कर रही हैं। 40% फीमेल, यानी कि 1 करोड़, ये नंबर तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का है जहां पे आज वेस्टीज में फीमेल काम कर रहे हैं। अनूप मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी सी ऑडियंस लाइक प्लीज, ऑडियंस लाइक कहते हैं यार तुमने बुलाया इतनी देर तो दूर से और फिर चेहरे भी ना देखो, मैं फायदा क्या, राइट। तो कैंडी ओके नो नहीं, अब ऐसी फोटो खींच जाएगी। तो जब मैं अफ्रीका में था थोड़ा सा या ओके राइट ओके, तो आप लोग सब मेरे को देख सकते हो, इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को देख सकता हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ थैंक यू लोग, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, राइट परफेक्ट ओके गाइस, नो डाउट क्योंकि लोग अक्सर मुझे बुलाते रहते हैं सर आओ यहाँ आओ, मैं कहीं नहीं जाता, ओके। मैंने आरती तिवारी को बोला है केवल मैं वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में ही जाऊंगा बस, राइट। ये इवेंट मुझे थोड़े से अच्छे लगते हैं, यानी कल हम पटना में जो वहां पे भी इवेंट था और आज यहाँ पे, और कल मैं सुबह राउरकेला जा रहा हूँ वहां पे भी। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इवेंट क्यों जरूरी था और किस थॉट प्रोसेस से जरूरी था। तो जब हम लोगों ने इस इवेंट की शुरुआत की 2018 से और तकरीबन 5-6 साल जब बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग कुछ समय के लिए बीच में रुके, बट एक फीमेल इंडिया में क्या थी, आज क्या है और शायद क्या फ्यूचर एक फीमेल का इंडिया में होगा, राइट। और ये सब चीजें हम लोगों ने कोशिश की वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू आप लोगों को बताने की। और आज मैं कोई खास चीजें नहीं बताऊंगा, बट यहाँ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि मैं बहुत वर्ल्ड की 80-90 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँगा और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग जब लोगों से मिलता हूँ और क्या कैसा रिस्पॉन्स मैं लेके आता हूँ, क्या लोग वेस्टीज के प्रति वर्ल्ड वाइड सोचते हैं, इंडिया के प्रति सोचते हैं। और आप लोगों को लगता है जो काम आप यहाँ कर रहे हो कौन देख रहा है, बट मैं आज आपको बता दूं कौन देख रहा है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत प्राउड फीलिंग होती है। आप लोग नहीं जानते, आप लोग शायद झारखंड में एक छोटे से विलेज में रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको बता दूं आज वेस्टीज को पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है, पूरा वर्ल्ड फोकस। मैं अभी जून जुलाई 1-2 महीने के लिए अमेरिका में था, मेरा कुछ काम था, तो मैं जब अमेरिका में था 1.5 महीना रुका और बहुत सारे लोगों से मिला, वहां में भी अलग कुछ काम के सिलसिले में था, तो बहुत सारे लोगों से मिला। जब मिलके पता चला तो बहुत प्राउड हुआ कि वो लोग भी वेस्टीज को फॉलो करते हैं वहां अमेरिका में। जस्ट इमेजिन। तो अब ये नहीं सोचना हमें कि मैं कहाँ इस छोटे से लेवल पे हूँ या जो कर रही हूँ वो बहुत ठीक है, जो भी एक थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 सालों में वेस्टीज में हम लोगों ने ये फीमेल्स के ऊपर कितना काम किया लेकिन मैं बताऊंगा, और थोड़ा सा जितना भी टाइम मैं आप लोगों को दूंगा मैं केवल एक काम करूंगा दोस्तों, पता है क्या, जितनी फीमेल्स यहाँ पे बैठी हैं मैं केवल आपको दिखा के चला जाऊंगा। अच्छा ये मेरा काम है, मेरा काम केवल एक है, आपको दिखाना आप हो कौन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक फीमेल है कौन, एक फीमेल, एक वुमन, एक गर्ल, एक डॉटर, राइट, नंबर ऑफ थिंग्स। और कहा जाता है मेल्स के बारे में, राइट, एक हस्बैंड बॉय कुछ भी कह लीजिए, बट मेल और फीमेल्स, और फीमेल्स के ऑब्वियसली आप वुमेन एम्पावरमेंट और फीमेल्स के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, बट बहुत फर्क है किस तरीके से उस कंट्री, जिस कंट्री में आज से तकरीबन 100 साल पहले ऐसी प्रथाएं थी जहां एक लड़की पैदा होती थी, या तो उसे दुख मनाया जाता था उस घर में या शोक मनाया जाता था। हम उस कंट्री में जहां पे अच्छा नहीं माना जाता था एक लड़की का पैदा होना,
माना जाता था यार ये क्या हो गया। और रिश्तेदार थोड़े से मतलब एक फादर और मदर यानी पेरेंट तो फिर भी कुछ अगर सोच लेते थे कि ठीक है, बट हमारी सोसाइटी वेलकम नहीं करती थी एक फीमेल का इस पृथ्वी पे। हम उस कंट्री में, और ये पास्ट है भाई, आज से 70 साल पहले की बात करो या 80 साल पहले की बात करो। और आज अभी भी यहाँ पे झारखंड में, मैं भी झारखंड के बारे में पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा ट्राइब। और अभी जब हम लोगों ने झारखंड का नृत्य देखा, पहले तो मैं एक चीज बता दूं, रियली हैट्स ऑफ टू यू, नो डाउट जो परफॉर्मेंस आप लोगों ने दी, और यही चीज मैं बार बार कहता हूं, केवल आप अपने आप को देखिए, केवल आप अपनी प्रतिभाओं को देखिए, अपनी एबिलिटीज को देखिए, कैपेबिलिटीज को देखिए। और जस्ट मेरे को नहीं लगता है जो आप लोगों ने आज यहाँ पे किया उसके लिए में भी आपने 15 दिन तैयारी की होगी, 1 महीना तैयारी की होगी, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये आपने किया, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तैयारी तो हर काम को करने के लिए करनी पड़ती है, बट करना पहले माइंड में होता है, अपने आप को तैयार करना, ये को करना है, और उसके बाद परफॉर्मेंस। नो डाउट लोग क्या कहेंगे कभी मत सोचना, लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही हमें याद है 2004 में जब हम लोगों ने शुरू की थी, तब लोगों ने हमारे ऊपर इतना मजाक उड़ाया था, कुछ कहने की हद नहीं। लोग वेस्टीज को वेस्टेज के नाम से जानते थे, प्रेस्टीज कुकर के नाम से लोगों ने कहा। तो जब भी ये लोगों ने कहा तो हम लोग केवल एक चीज याद रखते थे कि अगर लोग हम पे हंस रहे हैं तो हम सही रास्ते पे हैं, हम सफलता जरूर रचेंगे, 100% लोग हंसेंगे, हम सफलता लेंगे। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे ये नहीं, बट ऑब्वियसली आज उस कंट्री और उसके बारे में, वुमेन्स के बारे में जो बात करेंगे कि आप लोगों ने कहां से कहां तक का सफर तैयार किया, राइट। तो सबसे पहले तो फीमेल, अगर आपको एक शब्द में अपने आप को डिफाइन करना हो, केवल एक शब्द है आपके पास, और आप फीमेल के बारे में कुछ एक शब्द बोलना चाहते हैं, तो क्या बोलेगी? कोई भी खड़ा होकर मुझे बताए एक शब्द में आपको फीमेल्स को डिस्क्राइब करना, खड़े होके। सर्वशक्ति, राइट। सर्वशक्ति मतलब ऑलराउंडर, ओके, परफेक्ट, ओके। एनीबॉडी एल्स, कोई और कुछ भी, कोई भी बोलना चाहे खड़े होके, यस यस मैम। मल्टीटास्किंग, ओके, यस मैम। योद्धा, करेजियस, वॉरियर, अमेजिंग, राइट। अरे मैम एक मिनट, मुझे थोड़ा सा एक मिनट। योद्धा घर पे बाहर दोनों जगह, तभी मैं बता रहा हूं हम जैसे घर के बाहर रहते हैं, क्योंकि घर में तो योद्धा रहते हैं, राइट। तो हमारा हम लोग घर में रहेंगे तो लड़ाई वैसे ही होगी। अरे जोक से बात, बट परफेक्ट डिफाइन, वॉरियर, दैट्स सो नाइस, थैंक यू, राइट। एनीबॉडी एल्स? ये अशोक फुल टाइमर, क्या फुल टाइमर वर्कर, ओके, फुल टाइम वर्कर। तो मेरे को एक मैम ने जो बोला ना, मेरे को एक चीज याद आ गई। एक फोन कॉल आया मेरे को, और उन्होंने बोला दीपक सर आपका एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट कॉलेज था इंडिया में है, जो उसने मेरे को बोला सर आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा ये बताइए, कहते हाउस वाइफ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने कहा किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे? कहते हाउस वाइफ के ऊपर। मैंने कहा सॉरी, गलत, वर्ड ही गलत है, वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, आप कैसे इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो मेरे से? कहते क्या बात कर रहे हैं, हाउसवाइफ तो बहुत बड़ा वर्ड है, और इंडिया में तो बहुत सारे हाउसवाइफ वर्ड है। कितने लोग, कितनी फीमेल कहते हैं हाउसवाइफ एक वर्ड है, और यहाँ कितनी हाउसवाइफ है वैसे बताएं मुझे? अब नहीं है, अभी खुद को अपने आप को हाउसवाइफ मान रही हो तो फिर हाउसवाइफ है ही ना। जब आप खुद को अपने आप को, और जैसे ही उस बड़े कॉलेज में मेरे से मैनेजमेंट का कॉलेज था, उन्होंने पूछा हाउसवाइफ, मैंने कहा सॉरी, हाउसवाइफ नाम की चीज इस पृथ्वी पे, खास तौर पे हिंदुस्तान में नहीं है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कैसे नहीं है? मैंने कहा आप इंडियन औरत, इंडियन फीमेल को जानते नहीं हो। फिर आप कहते कैसे? मैंने कहा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कहते बताओ। मैंने कहा एक काम कीजिए, एक 50,000 रुपए की कोई चीज है, राइट, 50,000 रुपीज की कोई चीज है, और एक फीमेल को 50,000 रुपीज दीजिए, राइट, और उसे बोलिए जा इसे खरीद के लेके आ, राइट। भाई 50,000 की चीज है, मान लीजिए टीवी है 50,000 रुपए का, और एक फीमेल को बोलिए जाओ 50,000 रुपए लो और ये जाके खरीद के लाओ, तो क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो उस टीवी को 45,000 में खरीद के ले आएगी। तो ये ब्लड में है। ये मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हैं, हाउसवाइफ है ही नहीं, ये सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस वुमेन हैं, सारी पैदा होती है बिजनेस वुमेन होती है।
हमें तो यही सिखाया गया है ना, अगर आपने 5,000 रुपए बचा लिए तो इसका मतलब बचा नहीं लिए, आपने कमा लिए। एब्सोल्युटली, अगर आप, और ये फैक्ट है, आप किसी भी फीमेल को कुछ भी दे दीजिए, जस्ट आप देख लीजिए, ये आपके अंदर एक स्किल है, दिस इज इनसाइड यू, ये आपके पास है। आप कहीं जाएंगी, बार्गेनिंग करेंगे और सस्ते में बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज आराम से लेके आ जाएंगी। और जब मेरे से भी पूछा गया कि दीपक जी डिस्क्राइब वुमेन इन जस्ट वन वर्ड, तो पता है मैंने क्या वर्ड दिया आप लोगों के लिए? मैंने आप लोगों के लिए वर्ड दिया, अनु वेयर द लैपटॉप। ऑलराइट, तो मैंने जो वर्ड दिया, स्क्रीन आप चलाते रहो, इट्स नॉट वर्किंग, राइट। मैंने वर्ड दिया क्रिएटर। एब्सोल्युटली, मैंने वर्ड पता है क्यों दिया? मैंने कहा ये पृथ्वी शुरू भी एक फीमेल से होती है, खत्म भी एक फीमेल से होती है। अगर एक फीमेल इस पृथ्वी पे है तो ये पृथ्वी है, अगर आप भी नहीं हो तो मैं होता। तो लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं दीपक जी आप किसको वर्शिप करते हो? मैं कहता हूं मैं केवल एक फीमेल को वर्शिप करता हूं, अपनी मदर को, जिसने मुझे पैदा किया। सिंपल, पैदा किया, उससे बड़ी कोई चीज नहीं पृथ्वी में, उससे बड़ी कोई चीज इस पृथ्वी पे हो ही नहीं सकती। जस्ट द क्रिएटर, everything starts from you and ends on you, everything। और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आप लोगों के बारे में क्या बोल रहे हैं, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मदर टेरेसा क्या कह रही है फीमेल के बारे में, जस्ट एक आपके बारे में, डू नॉट वेट फॉर एनीवन। आप मल्टीटास्किंग हो, आप बिजनेस हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप करेजियस हो, आप वॉरियर हो, जितने भी वर्ड इस पृथ्वी पे बने हैं सारे आपके लिए ही हैं। इस पृथ्वी पे कोई ऐसी चीज नहीं जो फीमेल नहीं कर सकती, बट हाँ इस पृथ्वी पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेल नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, और ये फैक्ट है। फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मेल्स कहां कर सकते हैं? मेल्स बच्चा पैदा कर सकते हैं? नो। और मेल्स पेन सहन नहीं कर सकते, जबकि वुमेन सबसे बड़ी पेन को कहती है आ मेरे गले लग जा, चाहे वो डिलीवरी पेन हो। जस्ट इमेजिन कि एक फीमेल सबसे बड़ा सुख एक प्रकृति में क्रिएटर बनने के रूप में अपनाती है। जस्ट इमेजिन, मैं नहीं कह रहा, मदर टेरेसा कह रही है, वो कह रहे हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है? केवल एक इंसान को जगाने की जरूरत है, अपने आप को, दैट्स ऑल। यू आर कंप्लीट, यू आर द वन जो सब कुछ इस पृथ्वी पे कर सकती है, सब कुछ करके भेजा है आपको। और यही एक है, डू इट अलोन, पर्सन टू पर्सन। एक फीमेल रानी झांसीबाई है, वन सिंगल, सब कुछ अकेली, ओनली वन। और मैं आपको बताऊंगा कि आज इस पृथ्वी पे इंडिया में 100 करोड़ की पॉपुलेशन के बावजूद, अब तो हम 140 के हो गए, बट 100 करोड़ की पॉपुलेशन के बावजूद भी केवल एक ही फीमेल होती थी जो इंडिया को चलाती थी। और आज भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक फीमेल है, आज भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक फीमेल है। बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स बिकॉज़ इट इज इन दैट योर स्ट्रेंथ लाइज। छोटी-छोटी चीजें बहुत बड़ा आप काम कर जाते हो, छोटी-छोटी चीजें। आपको पता ही नहीं चलता कि छोटी-छोटी चीजें कितनी बड़ी। आपको पता है मैं जिंदा कैसे हूं? भाई मैं एवरीडे खाना खाता हूं, यस और नो? मैं जिंदा कैसे हूं? आज मैं इसका भी आंसर दूंगा। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के हाथ में। आपके पति, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वो जिंदा केवल आपकी वजह से है, वो डिजीज फ्री भी केवल आपकी वजह से हो। अब आपको ये देखना है, ये डिसीजंस लेने हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। घर में किस चीज को यूज करना है जिससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाए, या एक स्ट्रेंथ बढ़ जाए, या कुछ भी, या वो डिजीज फ्री हो जाए, या डिजीज आए ना, प्रिवेंशन, व्हाटएवर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सब चीजें आज इस पृथ्वी के वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लोगों ने कही। जब मैं ट्रैवल करता हूँ, इतना सब कुछ सुनता हूँ फीमेल्स के बारे में, और देखता हूँ वर्ल्ड वाइड किस तरीके से, खास तौर पे पिछले 15 सालों में, मैं आपको बता दूं, इंडियन फीमेल्स ने जो चीज की है वर्ल्ड में, जितनी भी कंट्रीज है, किसी भी फीमेल ने उतनी बड़ी चीज नहीं की जितनी इंडियन फीमेल ने लास्ट 15 सालों में अपने आप को अचीव कर ली।
और ये पूरा रिकॉर्डेड है दोस्तों। यही नहीं, इस फीमेल को जानते हो आप लोग? क्या नाम है इनका? बरेली के एक छोटे से गांव में पैदा हुई, मिडिल क्लास फैमिली, शायद आपसे भी बदतर घर में। बहुत लकी है कई लोग यहाँ पे बैठे हुए जो बहुत अच्छे घर में पैदा हुए, बट ये नहीं। और कुछ नहीं था इनके पास, इनके फादर मदर ये, बट इन्होंने कभी केवल हार नहीं मानने की, इन्होंने केवल एक सेंटेंस इनकी जिंदगी में था, केवल एक सेंटेंस, और ये सेंटेंस उन्होंने आपके लिए बोला है। देखते हैं वीडियो क्या कह रही है आपके लिए। Here's an opportunity. Go make something of yourself. You're going to do it for you. Because people are only going to try and take it away. And it's so important for us to be able to empower each other in everyday life. We don't have to conquer the world. You don't have to be the only person who reaches space. Like, you don't have to have crazy wild ambitions. You just have to find your power and to say that, oh, I can do this too. I don't have to create like this crazy opportunity for me to thrive. You can thrive in anything you choose. I can do it too. Very simple. अगर इस पृथ्वी पे कोई भी महिला कुछ कर सकती है तो इसका मतलब आप भी कर सकते हो। इस पृथ्वी पे कोई मेल भी कुछ काम कर सकता है तो टेक माय वर्ड, फीमेल उससे बेहतर कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, प्रियंका चोपड़ा ने कहा, क्योंकि इनकी फिलॉसफी केवल एक है कि अगर कोई भी काम इस पृथ्वी पे हो रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। वेरी सिंपल, क्योंकि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और ऑब्वियसली एज आई सेड फीमेल्स आर मच ग्रेटर वर्जन ऑफ मेल्स, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा पेशेंस, या बहुत सारी चीजें ऊपर वाले ने दी हैं, ऑलरेडी दी हैं। और यही वो कह रही है कि केवल एक चीज अपने आप में बिलीव कर लिया या अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी को अगर समझ लिया तो आप केवल एक चीज अपने आप को कहो कि मैं भी कर सकती हूँ, दैट्स ऑल। और जब मैं यूएस में था अभी कुछ टाइम पहले, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर रहा था। आप जान के हैरान हो गए, तो मेरे साथ कुछ लोग बैठे थे अमेरिकन, तो मैं उनसे, वो मेरे से बात करने लगे, व्हाट्स योर नेम? आई सेड दीपक सूद। कहते व्हिच कंट्री आर यू फ्रॉम? मैंने कहा फ्रॉम इंडिया। उन्होंने सुनते पता है क्या बोला? ओ कल्पना चावला कंट्री, जस्ट वन नेम, इंडिया इज सेकंड, एक फीमेल, इंडिया इज आफ्टर दैट। और कल्पना चावला नाम सुना आप लोगों ने? किसने? स्कूल से ही कहती थी मेरे को अंतरिक्ष में जाना है, इस पृथ्वी पे रहना ही नहीं है। स्कूल से थॉट प्रोसेस। और हरियाणा में करनाल एक जगह है जहां पे वो रही, जहां वो पैदा हुई, उन्होंने स्कूलिंग की, और आप देखोगे उनका स्कूल मतलब बिल्कुल बेसिक गवर्नमेंट स्कूल। जहां से आप कहां पैदा हुए हो, किस शहर में, किस गली में, किस परिवार में, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप कहां जाओगे वो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस आपका है वो बहुत। लोग, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, लोगों को कहते हैं सर हमारे पास तो ऑप्शंस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं कहता हूँ सोच नहीं, प्रॉब्लम थॉट प्रोसेस की है। अपॉर्चुनिटीज तो इस पृथ्वी पे भरी हुई है और हर चीज आपके सामने। कल्पना चावला को जब ये मौका मिला कि उसे अंतरिक्ष में जाना है तो उसके सामने दो चीजें थी, और ये सोच के देखना, सोच के केवल जब उसके सामने दो चीजें थी, उसको पहला बोला गया कि आप मर सकती हो, आपकी डेथ हो सकती है। ये बोला गया क्योंकि ऑब्वियसली आप जा रहे हो, नेवर नो। और अभी भी मेरे को नाम याद नहीं, इंडियन एक फीमेल या मेल जो अभी गए हुए हैं अंतरिक्ष में और जो वापस नहीं आए, कितने दिन हो? सुनीता विलियम, राइट। और जस्ट इमेजिन, और अभी भी वो हैं और अंतरिक्ष में कहां घूम रही है, नो वन नोज। जस्ट इमेजिन। बट ये पागल होती है ना कल्पना चावला, सुनीता विलियम जैसी फीमेल्स, आप जैसी ज्यादा समझदार नहीं, पागल ही होती। जस्ट अपने आप के बारे में सोचिए। जब कल्पना चावला को बोला गया कि आपकी मृत्यु हो सकती है, क्या आप जाना चाहेंगी? तो उसने कहा 100% मैं जाना चाहूंगा। तो उसने पूछा था क्यों जाना चाहेंगी? उन्होंने कहा दो आंसर है। तो उन्होंने बोला बताइए क्यों जाना चाहेंगी? पहला, उन्होंने कहा आई विल बी द फर्स्ट प्राउड फीमेल, इंडियन फीमेल जो अंतरिक्ष में जाएगी। कि मैं पहली ऐसी भारतीय महिला बनना चाहती हूँ जो अंतरिक्ष में जाएगी। उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। उन्होंने कहा दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गई तो मैं एक इंसान की जिंदगी बचा जाऊं।
क्योंकि अगर किसी और को भेजूंगी और वो अगर मर गया तो इससे अच्छा मैं मर जाऊं, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। Just imagine, लोग फीमेल्स किस तरीके से सोचती हैं। अक्सर कहा जाता है कि फीमेल इमोशनल होती है। नो डाउट, मेल्स आर प्रैक्टिकल, फीमेल्स आर इमोशनल, और इमोशनल तरीके से ही सोचती है। बट कैसे सोचती है, इंपॉर्टेंट ये है। इमोशंस या प्रैक्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि सोचती क्या है, हाउ टू सेव अ लाइफ अपनी लेके। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यही चीज कल्पना चावला नहीं, बहुत सारी आज इवोल्यूशन ऑफ पावर कि आज 100 साल का इतिहास है हिंदुस्तान की फीमेल्स का, मैं आपको दिखाऊं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कंट्री में तो ये प्रथा थी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो फीमेल को साथ में जलाया जाता था, और फीमेल खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती थी। गिव अ लाइफ। आपका हक नहीं है, किसने आपको इस पृथ्वी पे भेजा, नो वन नोज, और आपका हक नहीं है, बट आप जान ले रहे हो। प्रथा, कल्चर, व्हाटएवर इट इज, बट जस्ट इमेजिन उस कंट्री में वो भी चीजें पढ़ाई के नाम पे कहा गया घर में बैठ, तेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं। लड़का है, ओ वाह क्या मजे आ गए, राइट। वह चाय दिलाएगा या कमा के लाएगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी सुनी होंगी, और ये सारी चीजें हम लोग भी सुनते हैं, राइट। और ऑब्वियसली जब हम लोग भी पैदा हुए, हम लोगों ने भी पढ़ाई ये सारी की, बट 2000 और अगर और थोड़ा बैक ले जाओ 1950 और 1920s, अगर आप देखो तो लाइफ कैसी होती थी। इवोल्यूशन ऑफ पावर तो हम बात करेंगे, और यहाँ पे मैं फीमेल को पावर के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। नेक्स्ट यार, नॉट वर्किंग। ये फोटो देखी हुई लग रही है, यस। ये क्या कर रही है फीमेल, सूत काट रही है। आपने भी एक काम किए होंगे, या शायद आपकी मदर ने किए होंगे, आपकी दादी ने किए होंगे, और साथ ही साथ आपने कितनी फीमेल है जिन्होंने स्वेटर बुने होंगे घर में, क्यों? अरे दीपक जी बस कर लिया आपने काम, हमें ये पता नहीं था, राइट। अनु आई थिंक some प्रॉब्लम, sure, okay, right. So the most important, ये भी मतलब just to help the family, एक मदर कि किसी तरीके से जो भी एक फीमेल कर सकती है, वो आज से नहीं 100 सालों से और उससे भी पीछे जाएंगे तो कर लेंगे किसी भी तरीके से, राइट। कि आज चरखा बुनना, स्वेटर करना, राइट। घर में कपड़े, कितनी चीजें घर में ही बना देती थी, और फिर भी घर के चाहे खाना बनाने से लेके नंबर ऑफ थिंग, एग्रीकल्चर में काम करना, खेतों में काम करना, हर चीज आप किसी भी चीज को उठा लो, आज फीमेल रादर मतलब मेल्स पीछे और फीमेल्स कई जगह कई चीजों में कई आगे निकल गए। यही नहीं, आगे बढ़ते हुए जस्ट इमेजिन, ये लड़कियां, ये फीमेल्स आपको नजर आ रही है, क्या कर रही है ये, कंप्यूटर से पता है वो क्या कर रही है, ये दो काम कर रही है। एक अपने परिवार को चला रही है, और दूसरा दूसरे लोगों को अपने परिवार से मिला रही है। बात कर रहा है। ये रात भर बैठी रहती थी। जब इंडिया में फोन नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे, और केवल लैंडलाइन होती थी, और आपको आपका भाई बच्चा बाहर चला गया कंट्री में, दूसरी कंट्री में, तो ट्रंक कॉल बुक होती थी, होता था नहीं होता था, तो आपको ट्रंक कॉल कौन मिलाता था, पूरी रात लोगों से, क्योंकि रात को ही ट्रंक कॉल मिलती थी। ये ऐसी फीमेल होती थी जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, रादर अपने बच्चों को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के रात भर दूसरे को मिलाती थी कि वो बात कर सके, केवल बात कर सके एक दूसरे से। ऐसी थी फीमेल। यही है, और कुछ नहीं। यही नहीं, आगे बढ़ते हुए 2010 आप देखा कॉल सेंटर 24 आवर्स, कुदरत ने बनाया दिन और रात, राइट। दिन में काम करना, रात को अपने परिवार को पालने के लिए कॉल सेंटर में प्रॉब्लम, बीमारियां लेते हुए 24 आवर्स काम करने लग गई है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पीसीओडी से लेके पीसीओएस, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, थायराइड से लेके, ये केवल कुदरत के विपरीत काम करने से होती है। सिंपल है, ये जितनी भी बीमारियां हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब कॉल सेंटर में काम करते हैं तो रात भर, क्योंकि जागना नहीं, उस वक्त सोना है, और हम जागेंगे तो हमारे हार्मोन, एंजाइम्स, बहुत सारी चीजें जो हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस कर रही है, वो गलत प्रोड्यूस कर रही है। बट फीमेल ने हार नहीं माना, एक वुमेन ने हार नहीं माना, वो तब भी करती चली गई, just to support his family or inspire others' family.
कि कुछ ना कुछ कैसे कैसे मैं अपने परिवार को पालूं, अपने बच्चों को पालूं, ब्रदर को लिए। और हम उस कंट्री में हैं जहाँ पे माँ जन्म जरूर देती है, बट बड़ी बहन को भी माँ का ही दर्जा मिलता है। क्योंकि मेरे को जब मैं पैदा हुआ, मुझे पता है मेरी बड़ी 3 सिस्टर्स थी, मेरे को मेरी माँ ने पैदा जरूर किया, बट मेरी बड़ी बहन ने मुझे बड़ा किया। क्योंकि 5 बहन भाई, तो माँ के पास तो परिवार डिवाइड हो जाता है ना थोड़ा सा, बच्चे इतने सारे तो माँ किस को देखेगी, तो बड़ी बहन इज बिकम इक्वल टू अ मदर। जस्ट इमेजिन। और ये कहने की जरूरत नहीं होती, ये इमोशंस ऑटोमेटिकली फीमेल ले लेते हैं। एक फीमेल या वुमेन ये ऑटोमेटिकली होता है। जस्ट इमेजिन हम उस कंट्री में 1980s में, मैं आपको बता दूं, जब तकरीबन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 90 में 100 करोड़ के आसपास, पर केवल एक फीमेल और पूरा इंडिया चाप करता था, अरे भाई गोल्ड मेडल आ गए, अरे भाई गोल्ड मेडल आ जाएगा। आपको पता है 1990 में केवल एक फीमेल हमारे को गोल्ड मेडल लेके आती थी, उनका नाम क्या था? पीटी उषा। पूरा इंडिया एक तरफ, कोई मेल नहीं जो गोल्ड मेडल लेके आते थे। और कौन लेके आती थी? पीटी उषा। एक फीमेल। और पूरे पदक तालिका में हिंदुस्तान नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पे आता था, केवल एक गोल्ड मेडल की वजह से। जस्ट एक गोल्ड मेडल नहीं, एक फीमेल की वजह से। ये वो केवल ये गोल्ड आप किस तरीके से एवरी डे जद्दोजहद और कितने कल्चर और कितनी प्रथाओं को तोड़ते हुए धीरे 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 आप लोगों ने अपने आप को इवॉल्व किया। आगे बढ़ते हुए आज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जिसकी बात कर रहे हैं, 2010 के बाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा चेंज आया फीमेल्स को लेकर कुछ कहने के। और इंडिया में मुझे याद है 1996 में ऑटोमेटिकली जब डायरेक्ट सेलिंग नीड इंडिया में आने लगी, तो वो वुमेन्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। और वो कहती थी कि इंडियन वुमेन फ्री रहती है, काम नहीं करती, उनका थॉट प्रोसेस ये था, और कि भाई वुमेन्स के साथ काम करेंगे तो हम बहुत बड़े बनेंगे। और धीरे 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 डायरेक्ट सेलिंग फीमेल ओरिएंटेड धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं, ये आपको पता भी नहीं होगा, आप लोगों ने कोई रिकॉर्ड बना डाले 2001 में डायरेक्ट सेलिंग करते करते आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में 1000 करोड़ का काम कर दिया था 2001 में केवल फीमेल्स 1000 करोड़। और 2001 में सोच के देख लो 1000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं था, बट सेग्रीगेशन में था, अलग अलग था, इसलिए पता नहीं था। पूरा हिंदुस्तान 100 करोड़ का था तो इसलिए पता नहीं। बट धीरे 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 ये चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी, वुमेन आगे आने लगी और आगे, और एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल लेके आ गई, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो अपने बिजनेसेस हो। मैं एक फीमेल को, बल्कि बहुत सारी फीमेल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, इंदिरा नूई उनमें से एक, जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हो। और आज किसी को पता है इंदिरा नूई कहाँ पे है? इंदिरा नूई के बारे में किसने सुना है? सीईओ है। राइट, वेरी फ्यू। आज आके गूगल पे पढ़ना। उनके पति हैं नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति के बारे में किसको पता है? आपको नारायण मूर्ति के बारे में पता है? सॉरी, ये इंदिरा नूई के पति अलग है, वो एक फॉरेनर है, बट सुधा मूर्ति के बारे में किसको पता है? ऑलराइट। और नारायण मूर्ति के बारे में किसको पता है? इंपॉर्टेंट। सुधा मूर्ति आपको पता है केवल किस लेवल पे काम करती है? सोशल वर्कर तो है बहुत बड़ी, और वो HIV पेशेंट पे काम करती है, वो गांव में। और उनके पति पता है आपको, अभी रिटायर थे, कपिल शर्मा के शो पे है, जाके देखिएगा उस शो पे। और सुधा मूर्ति अपने लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदती। और उनके पति मैं आपको बता दूं कौन है? नारायण मूर्ति, जो नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी इन इंडिया है आज की डेट में। और ये छोड़ो, उनका बेटा, उनकी बेटी मतलब पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट में आती है, और उनका दामाद यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। उस फीमेल की मैं बात कर रहा हूं जो चाहे तो वो छींक आए और झारखंड उसका खरीद के झारखंड चलो। मतलब वो फीमेल की बात कर रहा हूं जो साड़ी नहीं बदलती, खरीदते नहीं। उसके पति कहते हैं जाके यार कभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर लो, क्योंकि इकोनॉमी ठीक है। क्या करना है? HIV पेशेंट्स के लिए काम करना। It's all about your thinking. It's all about your thought. क्या बनना चाहते हो लाइफ में आप? क्या करना चाहते हो? मैं नहीं कह रहा, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। Just a one female, पीटी उषा, इतने रिकॉर्ड बनाए
केवल एक इस पृथ्वी पे अभी भी इंडिया में इकलौती फीमेल है जिनके पास 100 गोल्ड मेडल, 100 मेडल इन्होंने जीते, 100 मेडल एंड अबव, केवल एक ही अभी तक, दूसरा कोई आया ही नहीं, ना मेल ना फीमेल। जस्ट इमेजिन कि क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस और पॉसिबिलिटी केवल आपके पास है। आगे बढ़ते हुए आपको पता है इंडियन आर्मी में फीमेल्स को नहीं लिया जाता, टाटा ग्रुप फीमेल्स को नहीं लेता था, कहते थे नहीं, काम नहीं करते कॉर्पोरेशन था। और इंडियन आर्मी में 2016-17 की बात होगी मेरे ख्याल से, तब बिग बनाया भी और तब शुरू हुआ है इंडियन आर्मी में फीमेल्स को लेना। केवल एक फीमेल ने सब कुछ बदल दिया इंडियन आर्मी को, केवल एक फीमेल जो पायलट थी और बनी 19 साल की अपनी चतुर्वेदी, जिसने कहा मुझे तो फाइटर जेट चलाने, मुझे प्लेन बाकी नहीं चलाने, मुझे क्या चलाने हैं, मेरे को दुश्मनों के पास जाना है भाई। इंडियन आर्मी ने कहा कि कोई जरूरत ही नहीं है भाई, हमारे पास बहुत सारे अपने का महिला नहीं है, पहली मैं होंगी। 19 ईयर ओल्ड गर्ल 19 साल में ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए फाइटर जेट चलाने लगे। जस्ट इमेजिन, सुधा मूर्ति वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ टाटा। टाटा ग्रुप कभी फीमेल को नहीं लेता था। सुधा मूर्ति ने रतन टाटा जो उस वक्त के मिस्टर टाटा थे उनको एक मेल लिखा था, आप किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते, किसी से भी कंपटीशन करा लीजिए मेरा, आई एम द बेस्ट एम्प्लॉय यू मतलब फॉर दिस वैकेंसी। और उनको पहला एम्प्लॉय लिया गया टाटा ग्रुप ने। इट्स ऑल यू, इट्स ऑल यू, नो वन एल्स। यही नहीं, आगे बढ़ते हुए आनंद सिंह आगे, द अपॉर्चुनिटी, आज की डेट में मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, बहुत है, बट यस प्रॉब्लम्स भी बहुत है। और मैं बार बार आज आपको सिखा के जाऊंगा फीमेल्स को कुछ चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहला, अपनी किचन के ऊपर, जो आपकी किचन है ना, वो या तो बीमारियों को अंदर ले आएगी या बीमारियों को घर से बाहर रखेगी, वो आपकी किचन है। और किचन में भी आपका थॉट प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट। 1 रुपया बचाना है, डालना खाना है या राइस ब्रेड खाना है, सिंपल, केवल यही क्वेश्चन के आंसर आपको लेने। यही छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आपको, जो आपकी लाइफ को, रादर आपकी फैमिली की लाइफ को एक बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं। दोस्तों मैं नहीं कह रहा, आज अपॉर्चुनिटी हम सब जानते हैं इंडिया किस तरीके से भाग रहा है। आज यूट्यूब से लेके, इन्फ्लुएंसर से लेके, इंस्टा फॉर रीलों से लेके, ये सब चीजें हम लोग आज देखते हैं और कितना चेंज इंडिया में आ चुका है लास्ट 15-20 इयर्स में, राइट। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ चुकी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितनी प्रॉब्लम्स भी आ जाए। और हम थोड़ा सा उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात करेंगे कि आज क्या सही समय है अपनी आइडेंटिटी बनाने का। मैं बार बार बोलता हूं कि आज आप अपनी फीमेल, जितनी भी फीमेल है, उनको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, कि डिपेंडेंट नहीं रहना किसी के ऊपर, ना पति के ऊपर ना पेरेंट्स के ऊपर। रादर मांगना नहीं है, क्या करना है, देना है सपोर्ट। और इतनी आज अभी आर्थिक डेटा बता रही थी, मैं आपको डेटा बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी कल रात का जो भाषण था वो भी सुन लो, और आने वाले टाइम का मैं आज ही बता रहा हूं आपको, और ये जाके आप पढ़ लेना, सब कुछ लिखा हुआ है कि आज इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें 52% मेल है, 48% फीमेल है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 50% यानी कि तकरीबन 70 करोड़ में 65 करोड़ 75 करोड़ मेल है और बचे हुए फीमेल है, राइट। 65 करोड़ की आपका फीमेल। आपको पता है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुकी है, यस और नो? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब उसे जाना है टॉप 3 में, यस और नो? कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा? केवल फीमेल्स, और कोई लेके ही नहीं जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे जाके पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि आज अगर 52% मेल है, उसमें इंडिया में 77% ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 77% ऑलरेडी मेल कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो बिजी है, और उसके कारण इंडिया टॉप 5 में आ चुका। बट फीमेल्स आज भी लेस देन 30%, और 30% भी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी फीमेल्स हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड कहता है 60% फीमेल 40% मेल। तो इसलिए केवल ये डेटा इसलिए 30% पहुंचे, वरना आज भी 10% फीमेल्स भी नहीं है जो जॉब्स में, जॉब
अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, इंडिया को नंबर 3 पे आना है, तो जो 30% का डेटा है वो अगर 50% पहुंच जाए या 60% पहुंच जाए, मैं 100% बता दूं आपको, इंडिया 3 नहीं, टॉप 2 नहीं, नंबर 1 इन द वर्ल्ड बन जाएगा इकोनॉमी में, अगर फीमेल आपके हाथ में काम करें। और वो इंडिपेंडेंट आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं, शायद हमारे कल्चर, शायद हमारा ट्रेडिशन, शायद हमारी चीजें भी बहुत इसी तरीके की हैं इस इंडिया में। एक फीमेल की जब शादी होती है, राइट, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो गुड, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, मिस्टर सुदर्शन मोहंती, प्रकाश मिश्रा, राइट, उदित प्रसाद गुप्ता, बहुत सारे मेल्स वेस्टीज में आए, और अनफॉर्चुनेटली इन 3 मेल्स जिनके मैंने नाम लिए, इन तीनों की वेस्टीज में डेथ हो गई। नेवर नो, किसी का जोर नहीं है इस चीज पे। मिस्टर प्रकाश सुदर्शन मोहंती का चेक था 7 लाख रुपए। डॉक्टर के पास एक दिन पता नहीं क्या हुआ, गए तो डॉक्टर ने कहा ये बीमारी आपको ऐसी है जो आपको निचोड़ देगी और विदिन 3 मंथ आपकी डेथ हो जाएगी। और उनकी वाइफ केवल एक काम करती थी, क्या कि हस्बैंड से जो लोग मिलने आते थे उनको चाय पानी पिलाना, केवल ये सब चीजें करना, बच्चों को देखना, दैट्स ऑल। और अनफॉर्चुनेटली विदिन 3 मंथ्स मिस्टर सुदर्शन मोहंती की डेथ हो गई। 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, लड़की 12वीं में थी तब और लड़का बहुत छोटा। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? उनको हैरानी हुई, उनकी डॉटर ने 6 महीने जब डेथ को हो गए, 6 महीने बाद, राइट, और 3-4 महीने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मम्मा ये हमारे अकाउंट में, आपके अकाउंट में पैसे कैसे आ रहे हैं? पापा की तो डेथ हो चुकी और ये अभी भी वेस्टीज कंपनी पैसे देती जा रही है, ये क्या है? उन्होंने बोला यही तो एक सबसे अच्छी बात है कि वेस्टीज आज भी पैसे देती जा रही है, क्योंकि पापा ने एक काम किया, नेटवर्क बनाया, जिसके कारण आज भी हमें पैसे आ रहे हैं। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, और एज अ मदर ये सोच के देखना, स्कूल से फोन आया, और स्कूल से फोन आया उसकी डॉटर के कि आप अपनी डॉटर को हमारे स्कूल से निकाल लो, क्योंकि अब आपकी हैसियत नहीं है फीस देने। और आपको पता है मिसेस शिवानी मोहंती, सुदर्शन मोहंती की वाइफ ने क्या बोला? उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, अगर मैं चाहूं तो मेरे जो पति है वो एक ऐसा काम करते थे और अब छोड़ के गए हैं कि अगर मैं चाहूं कि आपके स्कूल जो है, जो मेरी बेटी जिस क्लास में पढ़ती है उस क्लास में जितनी भी लड़के लड़कियां हैं, मैं चाहूं सबकी फीस मैं दे सकती हूं, सबकी फीस मैं दे सकती हूं। प्रकाश चंद्र मिश्रा के 2 बेटे, दोनों इंजीनियर, एक न्यूयॉर्क में है, पुणे में है, बट अनफॉर्चुनेटली कैंसर से उनकी डेथ। स्नेहलता मिश्रा उनकी वाइफ, जस्ट अ नॉर्मल हाउसवाइफ, जस्ट अ नॉर्मल हाउसवाइफ। पैसे आ रहे हैं, दोनों बच्चों को पढ़ाया और इंजीनियर बनाया, और अभी अभी बच्चे का बर्थडे था न्यूयॉर्क में, वो बच्चा न्यूयॉर्क में बैठा है और स्नेहलता मिश्रा लखनऊ में। अपने बेटे को फोन किया और बोला हैप्पी बर्थडे। बच्चे ने बोला थैंक यू मामा। उसने बोला बेटा आपके घर की बेल बज रही है। उसने बोला मम्मा मेरे घर की बेल तो बज नहीं रही। उसने बोला जाओ खोलो, बेल बज रही है, मैं बोल रही हूँ। उसने बोला मम्मा मेरे को सरप्राइज देने के लिए यहाँ तो नहीं आए? कहती नहीं मैं तो लखनऊ में हूँ। उन्होंने कहा पर बेल तो नहीं बज रही, अभी कह ही रहा था कि बेल बज गई और बेल बजी। तो उसने कहा मम्मा ये आपको कैसे पता? उसने कहा जाओ बेल दरवाजा खोलो। वो गया, उसने दरवाजा खोला और बाहर एक सूटेड बूटेड व्यक्ति खड़ा था। उसने बोला आपका नाम सो एंड सो है? उसने कहा हाँ मेरा नाम ही सो एंड सो है। उसने कहा हैप्पी बर्थडे, आपका जन्मदिन है? उसने कहा थैंक यू। उसने जेब से सूटेड बूटेड व्यक्ति ने BMW की चाबी निकाली, उसको दी, और ये आपकी मदर ने इंडिया से न्यूयॉर्क BMW दी है। आपके बच्चे आपके पति यानी कि अपने फादर की ओर तो देखते ही हैं, बट उससे ज्यादा वो आपकी ओर भी देखते हैं। एक्सक्यूज मत पालो जिंदगी में कि मैं फीमेल हूं। अगर आप सोचते हो कि आप फीमेल हो तो आपको डबल काम करना है। ये एक्सक्यूज है कि आप एक फीमेल हो, बस दैट्स ऑल। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये सृष्टि कह रही, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे रिकॉर्ड है आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट 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 7093 एक फीमेल ने रास्ता खोला और आज 7093 फीमेल आज इंडियन आर्मी में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुकी है, जो आज इंडियन आर्मी में काम कर रही है, जिसमें एक 19 साल की लड़की के कारण
17 फीमेल फाइटर पायलट ऑलरेडी बन चुकी हैं। जस्ट वन गर्ल, एवरीथिंग चेंज्ड। जहां कोई चाहता नहीं था, एक लड़की आगे आई और उसने वो दरवाजा खोला, उसके पीछे हजारों लाखों करोड़ों फीमेल आ जाती जा रही है। 3 स्टार रैंक ऑफिसर बड़ा जब मैं नेक्स्ट बोलूंगा लोग तभी करना है, ओके? रिलैक्स। 44% इंडियन एथलीट। इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहां नीचे से नंबर 2 या नंबर 3 आता था, बट आज केवल फीमेल्स की वजह से टॉप 5 इन द वर्ल्ड इन स्पोर्ट्स बन चुकी है। टॉप 5 इन द वर्ल्ड। ये मैंने नहीं किया, केवल यहां मेरे सामने बैठी हुई। जस्ट इमेजिन, क्या नहीं कर सकते आप? क्वेश्चन तो केवल आपसे अपने आप से पूछना कि आप क्या नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपको पूछना, ये नहीं पूछना कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अक्सर फीमेल ये क्वेश्चन पूछती है, मैं हमेशा फीमेल को कहता हूँ आज से केवल ये अपने आप से पूछो आप क्या नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ये पूछोगे इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसी चीज आपके सामने नहीं आएगी जो एक फीमेल नहीं कर पाएगी, और वो सारी चीजें आप 100% कह सकते हो। नेक्स्ट, हिमा दास, ये 18 साल की लड़की, आपको पता भी नहीं होगा नॉर्थ ईस्ट में किस छोटे से गांव में इसका जन्म हुआ, आप जानते भी नहीं होगा उसका गांव का नाम। केवल एक स्कूल में पढ़ती थी जहां पे 13 साल तक इसने फुटबॉल खेला, वो भी लड़कों के साथ ऐसे ही गांव में, बस कुछ नहीं। एक व्यक्ति मिला, उसने कहा आपके पास इतना स्टैमिना है, भागो। भाई साहब तब से भागी और अंदर भाग रही है। ट्रेन पीछे रहती है, ये तेज भागती है, और इसका नाम इसीलिए ढेंग एक्सप्रेस डाल दिया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसने। 800 करोड़ पॉपुलेशन है इस पृथ्वी में, 800 करोड़, उसमें केवल अकेली लड़की है जिसने रिकॉर्ड बनाया। केवल एक साल 6 गोल्ड मेडल इन इंडिया, 6 गोल्ड मेडल इन जस्ट 1 ईयर। कोई स्पोर्ट। इसके बाद एक रिपोर्टर पहुंचा और रिपोर्टर ने बोला कि हिमा आपका कॉम्पिटिटर कौन है? उसने बोला केवल एक, केवल मैं अपनी कॉम्पिटिटर हूं, मेरा कोई कॉम्पिटिटर इस पृथ्वी पे, मेरे को केवल एक ही व्यक्ति को हराना है। किसको? मेरे को केवल अपने आप को हराने में जो मजा है ना, बस, बाकी को नहीं। मैरी कॉम, जस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स, मैरी कॉम, मेरे को नहीं पता आप में थे जब प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम पिक्चर पे साइन किया, और जब पिक्चर कंप्लीट हुई और उसके कुछ सालों बाद प्रियंका चोपड़ा से पूछा गया कि आपकी नंबर 1 जो आपने एक्टिंग की, जिसमें नंबर 1 पिक्चर आपकी कौन सी है, तो उसने बोला मेरी नंबर 1 मूवी जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है। फादर के पास, पेरेंट के पास 2 गायें थी, 12,000 रुपए में बेच के मैरी कॉम को दिया, जा लड़, और ट्रेन में वो 12,000 कोई चुरा के ले गया। नॉर्थ ईस्ट से बैंगलोर जा रही थी, पहली बार सुसाइड करने की कोशिश की मैरी कॉम ने। कहा कि खत्म मेरी जिंदगी, मेरे पेरेंट्स की जिंदगी भी खत्म, मेरी भी जिंदगी खत्म, बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कहा अपनी तो बनाऊंगी, अपने पेरेंट्स की भी बनाऊंगी, और कहां से कहां आज अ लेजेंड। और मैं सुना, मैं अभी नेपाल में था 4 दिन पहले। आप हंसोगे इसलिए क्योंकि मैं सुना रहा हूं कहानी इसलिए। मैंने कहा, मैं नेपाल में था अभी, और मैंने नेपाल के लोगों से पूछा यार मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। पहला रिएक्शन था, मेरे सामने चुप बैठा था, आपने सपने में सोचा है आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है? मुझे भी पता है, अरे आप सोच ही नहीं सकते, छोड़ो, जस्ट इमेजिन, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो मैंने उनसे पूछा यार मेरे को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, कहते दीपक जी माउंट एवरेस्ट छोड़ो, बेस कैंप पे चले जाओ। मैंने कहा जब बेस कैंप पे कैसे जाते हैं? कहते हैं कोई बात नहीं, आपके लिए क्या है, आप तो फ्लाइट लो, सीधा छोड़ देगी, वहां से बेस कैंप पे चले जाना 10 मिनट में। अरे मैंने कहा अच्छा भाई तू सोच रहा है मैं पैसे देके चला जाऊं? अरे मैंने कहा मेरे को ट्रैक करना है, मेरे को मजा आता है ट्रैक करने में, तो इसलिए। कहते अच्छा तो एक काम करो, एक फ्लाइट है दूसरे शहर में लेके जाएगी, नेपाल में यहाँ छोड़ेगी, यहाँ लेके जाएगी, यहाँ से 2 दिन का ट्रैक है, 2 दिन आप वॉक करोगे तो आप बेस कैंप पे पहुंच जाओगे। 2 दिन ट्रैक करने के बाद। मैंने कहा 2 दिन ट्रैक कर रहे हैं, अच्छा। मैंने कहा और कुछ? कह रहे मैंने बोला था ना आपको कि आप सीधा हेलीकॉप्टर लो, सीधा बेस कैंप पे जाओ, ब्रेकफास्ट करो और सीधा वापस आ जाओ, खत्म। यार क्या इन चीजों में पढ़ रहे हो? और जब वो ये बोल रहे थे तो मैं एक लड़की के बारे में सोच रहा था, एक फीमेल के बारे में सोच रहा था जिसकी टांगे भी नहीं है और वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई।
और हम सपने में भी नहीं सोच सकते जबकि हमारी टांगे भी है, पर शायद हमारा थॉट प्रोसेस नहीं है। पागल है वो, हम अकलमंद है। सत्याग्रह कौन है? हम लोग जो ये सारे काम करते हैं। उनको क्या मिलता है? अरुणिमा सिन्हा को क्या मिला? कुछ मिला? यस, उसको मिला कि आज आप उसकी कहानी सुन रहे हो और शायद आप उसके लिए तालियां बजा रहे हो और प्रेरित हो रहे हो। And this is called female. This is called female. These are the women who has done so many things in India, so many things कि आज मैं उनकी कहानी बताने लगूं कितनों की तो पता ही नहीं। और आज ये सारी की सारी भाभी देवी, राइट? ये एक फीमेल है जिसका एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जाऊंगा, राइट? नेक्स्ट। और ये वीडियो अब चलेगा, इसके वर्ड्स ध्यान से सुनना, ओके? ये फीमेल्स के लिए, राइट? ये छोटी थी तो इसकी माँ ने इसको क्या कहा और इसने क्या जवाब दिया। बड़ी हुई तो माँ ने क्या कहा, जब ये जिस खेल में जा रही थी तो माँ ने क्या कहा। इसको बहुत ध्यान से सुनना। लेट्स प्ले वीडियो। क्या आपने कभी सोना देके सोना लिया है? मेरा पहला गिफ्ट 6,000 का था। लोगों ने समझाया महंगे शौक मत पालो, शौक होता तो छोड़ देते, पर जुनून था। उन्होंने कहा चाकू पकड़ो और सब्जी काटना सीखो, पर मैंने तो तलवार उठा रखी थी। माँ ने अपना सोना गिरवी रखा और कहा तुम खेल, रुक मत। आस्तीन मैली, कॉलर काला हो जाए, पर जब सवाल ना हो थकने का, तब वक्त आता है चमकने का। जैसे इमेजिन, माँ ने कहा चाकू पकड़, सब्जी काट, आपने चाकू पकड़ लिया। वेरी सिंपल। मम्मी तभी आज तक यही कर रहे हैं और जिंदगी भर यही करते रहे, जिंदगी भर। मैं नहीं जानता ये लाइफ मरने के बाद क्या है, नो वन नोस। एक लाइफ मिली और बहुत अभी शायद तिवारी ने या किसी ने बोला था कि ये लाइफ जो मिली है शायद हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए मिली है, फेम नेम के लिए मिली है, कुछ करके दूसरों को इंस्पायर करने के लिए मिली है। और ये सब आप भी कर सकते हो, ये सब आप भी कर सकते हो। क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो? 100% ऑफ वेस्टीज यही बिलीव करता है और इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट, यही सब चीजें, एम्पावरिंग द फीमेल, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। ये गांव-गांव में आज आपको मैं बताऊं, डायबिटीज में हम नंबर 1 बन चुके हैं, थायराइड में हम नंबर 1 बन रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आज हमारे घर घर में पहुंचती जा रही हैं। और फीमेल को मैं बार बार कहता हूं, ब्रेस्ट कैंसर से लेके यूट्रस से लेके लंग से लेके बोन, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, राइट? ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेके आपको 40 इयर्स के बाद अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करना होता है। और जस्ट इमेजिन, यहाँ की 40 ईयर की फीमेल और बाहर आप चले जाओ तो 40 ईयर की फीमेल में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ की फीमेल 40 इयर्स के बाद क्या सोचती है, कब बुढ़ापा आएगा। और वहां आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहां 40-50 के बाद तो कहते हैं चिल्ड्रन की वो लाइफ, वो कहते हैं तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है जीने के लिए, अभी तक तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभा रहे थे, चाहे अपने बच्चों को, पति को, ये सब हमें अपने लिए करनी है। और मैं बार-बार कहता हूँ, स्मॉल लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ, छोटी-छोटी चीजें, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, छोटे-छोटे काम बहुत बड़ा परिवर्तन केवल एक फीमेल लेके आ सकती है। केवल एक फीमेल ही छोटे-छोटे काम से बड़ा परिवर्तन लेके आ सकती है। और आज नहीं, नेक्स्ट कितनी फीमेल किस एज की मैं बताऊं, 9 साल की बच्ची से मैं मिला जो किलिमंजारो अफ्रीका का नंबर 1 एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है, 9 साल की लड़की, और वो अब 13 साल की है और अब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। जस्ट इमेजिन, 13 साल की लड़की माउंट एवरेस्ट पे, क्या मिलता होगा इनको, क्या थॉट प्रोसेस होगा, मैं नहीं जानता। बट आज कितनी कहां से ये सब। नेक्स्ट ब्रेक का छोटा इंदिरा नूई, बहुत इंपॉर्टेंट। इंदिरा नूई आज के डेट में मैं आपको बता दूं, अमेज़न जो कंपनी है वो केवल जेफ बेजोस की राइट हैंड है। इंदिरा नूई
जिनको लिया गया, और ये पेप्सी इंडिया में इन्होंने लॉन्च की थी 1992 में, और ये पेप्सिको की चेयरमैन रही और प्रॉफिटेबल किया, बहुत बड़ी कंपनी बनाई उसको पेप्सिको को, और अभी ये अमेज़न में है। बट इंपॉर्टेंट, इनकी 2 डॉटर है, एक पति है। रिपोर्टर बैठा था सामने, रिपोर्टर ने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उन्होंने कहा इंदिरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी जिंदगी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ? तो इन्होंने पता क्या आंसर दिया? इन्होंने कहा माय वर्क, ये फीमेल मेरा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिपोर्टर ने कहा अच्छा सेकंड नंबर पे? उसने कहा मेरी डॉटर्स नंबर 2 पे आ गई। उसने कहा, रिपोर्टर ने अच्छा नंबर 3 पे कौन आता है? कहते मेरे इन-लॉज। उसने कहा चौथे नंबर पे कौन है? उसने कहा मेरे पेरेंट्स। अब जो रिपोर्टर था वो मेरे था, मेरे जैसे, उसे थोड़ा सा ईगो टसल हो गई। उसने कहा पति। उसने कहा जब टाइम मिले तब। पति क्या है? पति तब है जब आपको उसकी जरूरत है, और जब उसको आपकी जरूरत है तो वो कुछ नहीं है। वो आपके नाम के बाद, अगर आपका हस्बैंड आपके नाम के बाद अपना नाम लगा रहा है तो आपकी जीत है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ये फीमेल्स कर चुकी है, ये फीमेल्स कर चुकी हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं इन सब फीमेल्स के बारे में। नेक्स्ट so many नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से कहां आज इंडिया में फीमेल्स कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 6 चीजें मैं हर फीमेल को कहता हूं अपने पास रखना। ये 6 चीजें आपके पास होनी चाहिए। कौन सी? पहला एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट एजुकेट योरसेल्फ। दूसरा बी हेल्दी, अगर आप स्वस्थ हो आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा। अगर आप बीमार हो, टेक माय वर्ड, आपका घर परिवार भी बीमार रहेगा। आपको हेल्दी रहना ही रहना है। आपको सोचना है कैसे सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंट रहना है, जस्टिस, न्याय के लिए, इक्वालिटी, सेंसिटिविटी एंड इक्वालिटी। ये 6 चीजें हर फीमेल के पास होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। ये छोड़नी नहीं है, बल्कि इसको पकड़ के रखना है आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट, बार बार मैं कहता हूं वेस्टीज स्टैंड फॉर वुमेन। वेस्टीज डे आज बहुत प्राउड होता है। यहाँ पे भी कितनी सारी फीमेल्स बैठी हैं और बहुत सारी फीमेल्स अभी यहाँ स्टेज पे आएंगी। जब आप उनकी कहानी सुनोगे कि किस तरीके से, कहीं कहां से होंगी, कहीं कहां से होंगी। मैं भी एक फीमेल से मिला, गुजरात के गांव में पैदा हुई, धीरे धीरे 20-22 साल में उनकी शादी हो गई। तो जब शादी हो गई तो पति बिजनेसमैन थे, तो उनके फादर इन लॉ भी बिजनेसमैन थे। तो उनके पत्नी जो शादी हो गई आई लड़की, उसके नाम पे कोई बिजनेस बोला तो उनका पैन कार्ड बनवाना था। तो सास जो ससुर था उसने मजाक में बोला, अरे इसको पैन कार्ड की क्या जरूरत है? क्योंकि पैन कार्ड तो उनको जरूरत होती है जिनके पास पैसा हो, तो जो कमा रहा हो। तो ससुर ने बोला इसको पैन कार्ड की क्या जरूरत है? और लास्ट मंथ उस फीमेल का चेक 50 लाख रुपए है वेस्टीज में, 50 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन, कहां से कौन? ये केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको वी स्टैंड फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टू मेक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आपके बच्चे की ग्रोथ आपके ऊपर है। मैं बहुत ट्रेनिंग वर्ल्ड वाइड जाकर ट्रेनिंग देता हूं, लोगों को एक चीज समझाता हूं और एक बहुत चीज एक नोट करता हूं। आप अपने घर में जाना, आज कोई भी मेल फीमेल अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछना, बड़े होके क्या बनना है? वो पता है क्या कहेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, XYZ सब कुछ। वो कभी ये नहीं कहेंगे मम्मी आप जैसा। क्यों भाई? पहले तो आपने किया 9 महीने कोक में रखे, और आपके बच्चे आप जैसे नहीं बनना चाहते। क्यों? आप में क्या कमियां हैं जो आपके बच्चे आप जैसा नहीं बनना चाहते? और आपके मुंह पे बोलेंगे वो आज 2 लाइनें हर मदर सुनती है, मम्मी आपको कुछ नहीं आता। हर बच्चा यही बोलता है अपनी मदर को। वो कहते हैं मम्मी आपको कुछ नहीं आता, रहने दो, टीवी का रिमोट तक नहीं चलाना आता आपको, और आप हंस देते हो। वो बहुत बड़ा मतलब है उसका कि आपने कुछ सीखा नहीं जिंदगी में। आपके पास पूरी जिंदगी थी, किया क्या आपने जिंदगी में? और इसके लिए जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल पे और फोन से भी सीख सकते हो। अगर आपको मोबाइल फोन भी नहीं चलाना आता, आपका बच्चा ये भी बोलता है आजकल, ऐप ऐसी डाउनलोड कर देगा, ये कर देगा। बट आपने कभी सोचा नहीं ना इन सब चीजों के बारे में। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवल
वो पता है क्यों आप जैसा नहीं बनना चाहता, रादर आपके हस्बैंड जैसा नहीं बनना चाहता, आप इंडिया में बच्चे माँ बाप जैसा क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि वो हर रात आपको लड़ते हुए देखते हैं ना, मरते हुए देखते हैं कि रुपए के लिए। और आज के बच्चे जाना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, स्विगी जोमेटो से वन ऑफ द बेस्ट 5 स्टार होटल से खाना मंगाना चाहते हैं, बट वो देखते हैं कि आप ओहो, उनकी आशाएं बहुत ऊपर है, बट रिजल्ट। और इसीलिए वो जब देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, वो कसम खा लेते हैं कि कुछ भी बन जाऊंगा बट मम्मी पापा जैसा। और थैंक्स टू वेस्टीज, जिसके भी मम्मी पापा वेस्टीज में, उनके बच्चों से पूछो, अरे पापा तो बस पूछो मत, हर 3 महीने कभी विदेश यात्राएं चलती रहती है इनकी, तो ये तो रुकते नहीं, और कभी देखो कभी ऑडी ले आएंगे, कभी मर्सिडीज ले आएंगे। वेस्टिजियंस के बच्चे ऐसे बात करते हैं और उनको प्राउड होता है कि उनके पेरेंट्स एक वेस्टिजियन है, क्योंकि वो उन्हें ट्रैवल करता हुआ ये चाहता हुआ देखते हैं। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जाते जाते फीमेल्स आप लोगों के लिए एक लाइन छोड़ के जा रहा हूं, ये लाइन अपने दिमाग में बांध लेना। आज के बाद एक काम आपने नहीं करना, बी द वन हु डज नॉट नीड द सपोर्ट। आज के बाद आपको किसी की मदद की जरूरत, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। आपको किसी से भी फाइनेंशियली मदद नहीं लेनी, बल्कि लाइफ में ऐसा बनना है कि आप लाखों करोड़ों फीमेल्स की मदद करो, लाखों करोड़ों फीमेल्स की आप मदद करो। बी द वन, लाखों